दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर आपने जो 100% दिए हैं, आप उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाइए तभी हमें समझ में आएगा। तो उन्हीं को देखते हुए हमने ये सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हमने जो 100 क्वेश्चन दिया है, उसमें से हम लोग वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे और साथ में उसकी प्रोग्रामिंग करते हुए भी चलेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस होंगे पहले हम उसको नोट्स में बताएँगे और उसके बाद में उसकी प्रोग्रामिंग भी करवाएँगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लाते रहते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सीरीज़ हमने शुरू किया था उसमें हमने आपको 100 क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसी का कल मैंने दिया था वो चीज़ें, आपने शायद रीड भी किया होगा, बहुत लोगों ने उसको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल स्टार्ट स्टॉप मोटर कंट्रोल दिया गया है। इसमें बोला गया है कि राइट ये पीएलसी प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ये मोटर यूजिंग ये स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन। कहने का मतलब आपको एक प्रोग्राम लिखना है, जिसमें एक स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टॉप पुश बटन है। द मोटर शुड स्टार्ट, मोटर स्टार्ट होना चाहिए व्हेन द स्टार्ट बटन इज प्रेस। मतलब जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो मोटर स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद में फिर आगे बोला गया है द मोटर शुड स्टॉप, मोटर स्टॉप होना चाहिए व्हेन द स्टॉप पुश बटन इज प्रेस। मतलब जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें तो मोटर स्टॉप होना चाहिए। उसके बाद में फिर क्या बोला गया है, इंश्योर that the motor remains running even after the start button is released and it only stop when the stop push button is pressed। कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो मोटर स्टार्ट हो जाना चाहिए और जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें तभी हमारा मोटर स्टॉप होना चाहिए। तो अगर ये प्रोग्रामिंग करना है तो ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है। इसको लगभग मुझे उम्मीद है कि 100% में से 99% लोगों ने कर लिया होगा। अगर इसकी लॉजिक बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए अभी मैं जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वो टीआईए पोर्टल के अंदर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से टीआईए पोर्टल को ओपन कर लिया। टीआईए पोर्टल को ओपन करने के बाद नॉर्मली इसमें हम स्टार्ट पुश बटन लेंगे। तो हम लोग नॉर्मली एनो पुश बटन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट ले लिया और उसके बाद में यहाँ से हम एनसी पुश बटन लेते हैं स्टॉप करने के लिए। तो ये मैंने स्टॉप पुश बटन ले लिया। उसके बाद में यहाँ से होल्डिंग करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया होल्डिंग। ओके, होल्डिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, येनो लगाना पड़ता है स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में। तो यहाँ से मैंने होल्डिंग कर दिया और होल्डिंग करने के बाद में हमें क्या करना है, एक मोटर ऑन करना है। तो जो होल्डिंग हुआ है हमारा उसके येनो से हम क्या करेंगे, एक मोटर को ऑन कर देंगे। ये हमारा जो मोटर है वो ऑन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम मोटर कनेक्ट कर देंगे। इसको प्रोग्राम को हम पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, तो जब पीएलसी के अंदर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से लोड करना है। उसके बाद आप मॉनिटरिंग मोड ऑन करके देख सकते हो। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को यहाँ से प्रेस करते हैं, देख सकते हैं आप कि मैंने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो ये होल्डिंग हो गया। होल्डिंग होने के बाद में मोटर ऑन हो गया। और अगर स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो होल्डिंग टूट जाएगा और ये प्रोसेस होगा। देखिए ये जो हमने बनाया है प्रोग्राम, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डालूंगा और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको अगर आप बाद में भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का वन बाय वन करके मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपको जो 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल ही दिया है, शायद मिल भी गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। ओके, जैसे कि आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट तो सभी लोगों ने देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि क्रिएट ये प्रोग्राम फॉर सिंपल ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम। मतलब यहाँ पर आपको एक सिंपल प्रोग्राम रेडी करना है। यहाँ पे 3 लाइट्स हैं आपके पास, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो 3 लाइट है आपके पास, रेड, येलो एंड ग्रीन। इसमें क्या है कि ग्रीन लाइट जो है वो 10 सेकंड तक ऑन रहना चाहिए, येलो लाइट 3 सेकंड तक एंड रेड लाइट 10 सेकंड तक। यूज टाइमर इन योर पीएलसी प्रोग्राम। और ये भी बोला गया है कि आपको जो टाइमर यूज करना है वो पीएलसी प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। और प्रत्येक लाइट का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो पीएलसी प्रोग्राम के अंदर ही रहेगा, आपको एक्सटर्नल कोई टाइमर नहीं यूज करना है। तो बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, अगर जो भी टाइमर का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे इसको बहुत आसानी से बना लेंगे।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करते हैं। देखिए कोई भी प्रोसेस होगा तो नॉर्मली उस प्रोसेस का एक स्टार्ट स्टॉप तो होगा ही। तो यहाँ से स्टार्ट स्टॉप होल्डिंग इसको हम यहीं पे रखेंगे, इसको हटाएँगे। देखिए क्या होगा कि जैसे ही होल्डिंग होगा, यहाँ पे हम आगे प्रोग्राम लिखेंगे कि जैसे ही होल्डिंग हुआ, होल्डिंग होते ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टी ऑन टाइमर ऑन कर लेंगे। क्या करेंगे? एक टी ऑन टाइमर ऑन कर लेंगे, जिसको एड्रेसिंग हमने दे दिया T0, ओके। इसमें हमने डाल दिया पहला 10 सेकंड तक ऑन होना है, तो मैंने यहाँ से 10 सेकंड डाल दिया और यहाँ पे हम इस टाइमर का टीटी बिट बनाएँगे। टीटी बिट बनाने के लिए हम टाइमर का NO लेते हैं और NC दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे T0 का इनेबल बिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T0 का 10 बिट। ये दोनों मिला के टीटी बिट बन गया है, क्योंकि सीमेंस TIA पोर्टल के अंदर टीटी बिट बना बनाया नहीं होता है। यहाँ से हमने ले लिया Q0.0 एड्रेसिंग। इसको मैं मान लेता हूँ कि पहले कौन-सा लाइट बोला गया है, उसको हम नेम दे देते हैं। तो पहला लाइट बोला गया है ग्रीन, तो यहाँ से मैंने इसको नेम दे दिया कि ये हमारा ग्रीन लाइट है, ओके, ग्रीन लाइट। ये हो गया ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट 10 सेकंड तक ऑन रहेगा। उसके बाद में 10 सेकंड के बाद में, तो यहाँ से हम लेंगे T0 टाइमर का 10 बिट और इससे हम एक दूसरा टाइमर ऑन करेंगे, यहाँ से लेके आएँगे टी ऑन टाइमर, जिसको हमने एड्रेसिंग दे दिया T1, ओके। और इसमें 3 सेकंड देंगे, क्योंकि जो येलो वाला लाइट है हमारा, अब हम इसका भी टीटी बिट बनाएँगे। तो एक NO लेंगे, NC लेंगे और यहाँ से T0 का मैंने T1 का मैंने ले लिया इनेबल बिट और उसके बाद में T1 का डन बिट लेना है। तो इस वाले T1 टाइमर का ये टीटी बिट बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम डन बिट ले लेंगे और ये T1 टाइमर का टीटी बिट बन गया है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आउटपुट लगा देंगे Q0.1 और ये जो आउटपुट होगा आपका, यहाँ पे इसको हम रीनेम कर देंगे कि ये अपना येलो लाइट है, ओके। कौन सा लाइट है? येलो लाइट है। तो यहाँ पे हमने इसको येलो लाइट कर दिया। ऐसे ही तीसरा प्रोसेस होगा कि यहाँ पे हमारा एक येनो हो जाएगा, ठीक है, T1 का डन बिट। तो ये T1 का डन बिट हो गया और उसके बाद में इससे तीसरा टाइमर ऑन हो जाएगा, ओके, जिसको हमने एड्रेसिंग दे दिया T2। कौन सा एड्रेसिंग दे दिया? T2 एड्रेसिंग दे दिया और इसमें भी 10 सेकंड टाइमिंग देना है, तो मैंने यहाँ से 10 सेकंड टाइमिंग डाल दिया। इसका भी टीटी बिट आपको वैसे ही बनाना है, आपको एक NO एक NC लेना है, एक आउटपुट कनेक्ट कर देना है, ओके। यहाँ पे हो जाएगा हमारा T2 टाइमर का इनेबल बिट और ये हो जाएगा T2 टाइमर का डन बिट, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q0.2। इसको हम नेम दे देंगे कि ये हमारा हो गया ग्रीन लाइट, हो गया येलो लाइट, हो गया, इसको हम नेम दे देते हैं, ये हो गया हमारा रेड लाइट, ओके। ये हो गया रेड लाइट। अब इस प्रोसेस को बार-बार रिपीट भी होना है, तो रिपीट होने के लिए जो लास्ट वाले टाइमर का डन बिट होगा, उसको हम क्या करेंगे, पहले वाले टाइमर के आगे डाल देंगे, उसका NC, ठीक है। तो यहाँ पे उसका NC डाल दिया, तो लास्ट वाला टाइमर T2 है, इसके डन बिट का NC यहाँ पे डाल देंगे। ये क्या करता रहेगा, बार-बार इस प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, ओके, ये मैंने डाउनलोड कर दिया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद में मैं यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं अभी ग्रीन लाइट ऑन है, यहाँ टाइमिंग चलते हुए भी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। अभी येलो लाइट भी बंद है और रेड लाइट भी बंद है, ओके। तो अभी ग्रीन लाइट ऑन है, 10 सेकंड बाद येलो लाइट ऑन हो गया। ये ओनली 3 सेकंड के लिए ऑन था, उसके बाद में फिर 10 सेकंड तक रेड लाइट ऑन रहेगा और ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होता रहेगा, बार-बार रिपीट होता रहेगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है, ट्रैफिक लाइट के बारे में बताया है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें आप इन रेंज, आउट रेंज, इन रेंज का यूज़ करके और एक टाइमर का यूज़ करके इस प्रोसेस को बना सकते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन का भी मैं प्रिंट आउट आपको नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ओके। तो इसका भी मैं नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डाल देता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन और इसका भी स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ। ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपके नोट्स में डाल दिया है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ओके। ये जो होल्डिंग वाला है, यहाँ से इस प्रोसेस को यहाँ से मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये ध्यान रखना, ओके। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वाटर टैंक लेवल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं भी PLC प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने बेसिक से ये देखा होगा कि आपको वाटर लेवल की कंट्रोलिंग का प्रोग्राम ज़रूर सिखाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास 2 सेंसर है, बताया गया है इसमें कि आपके पास 2 सेंसर है, एक लो लेवल सेंसर है और एक हाई लेवल सेंसर है। जब लो लेवल सेंसर सेंस करे तो पंप ऑन हो जाना चाहिए और जब हाई लेवल सेंस करे तो पंप ऑफ हो जाना चाहिए। अब ये प्रोसेस बार-बार रिपीट होते रहना चाहिए जब तक कि हम पंप को
ऑफ ना करें। जैसे देखो नॉर्मली तो एक स्टार्ट स्टॉप का प्रोसेस हमारा रहेगा ही, लेकिन क्या है कि एक बार स्टार्ट हमने कर दिया तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहे। जब मैं स्टॉप करूँ लास्ट में, मान लीजिए मॉर्निंग में मैं प्लांट में पहुँच गया, मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट बटन दबा दिया, अब ये पूरा दिन प्रोसेस चलता रहे। जब इवनिंग के टाइम में रिटर्न होते टाइम में प्रोसेस को स्टॉप करूँ तो ये प्रोसेस स्टॉप होना चाहिए। तो इसके लिए अगर प्रोग्रामिंग करना है तो बहुत ईजी प्रोग्रामिंग है। देखिए जो सेंसर होता है, ठीक है? सेंसर आपने देखा होगा प्लांट में फ्लोट टाइप का सेंसर लगता है, जिसे फ्लोट टाइप स्विच भी बोलते हैं। तो उसको करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपने यहाँ से होल्डिंग कर दिया और होल्डिंग के बाद आप यहाँ से एक मोटर को स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ से जैसे ही होल्डिंग हुआ, तो होल्डिंग से आपने क्या किया, एक मोटर स्टार्ट कर लिया। मान लेते हैं Q0.0 पे मोटर लगा हुआ था, ओके? तो यहाँ से आपने मोटर स्टार्ट कर लिया। अब मोटर स्टार्ट हो गया, तो देखिए मोटर जब स्टार्ट होगा तो टैंक में पानी सबसे पहले फिल होना शुरू करेगा, तो सबसे पहले लो लेवल सेंसर के पास पहुंचेगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि लो लेवल का मैं अगर एनसी डाल देता हूँ यहाँ पे, लो लेवल सेंसर जो होगा वो कहाँ पे लगा होगा, तो पहले इसका टैग बना लेते हैं लो लेवल सेंसर का। तो सो ऑल टैग में जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक बना लिया लो लेवल सेंसर और एक बना लेते हैं हाई लेवल सेंसर, ओके। दो सेंसर बना लेते हैं, एक लो लेवल सेंसर और एक हाई लेवल सेंसर, और इसका एक एड्रेसिंग दे देते हैं। तो M0.5 और M0.6 हमने दे दिया। देखिए अभी क्या है, ये जो सेंसर आएगा ये किसी इनपुट में आएगा, तो जब हम इनपुट में मैपिंग करेंगे तो इस मेमोरी का यूज कर लेंगे, ओके। मान लेते हैं कि सेंसर जो आया है उसका फीडबैक आया आपके पास I0.4 पे I0.5 पे, तो I0.4 से हम इस मेमोरी को ऑन कर लेंगे, I0.5 से इस मेमोरी को ऑन कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैंने दे दिया लो लेवल सेंसर। अच्छा लो लेवल सेंसर मैंने यहाँ पे दिया, तो जैसे ही पानी फिल होगा लो लेवल के पास पहुंचेगा वैसे ही मोटर बंद हो जाएगा, मैंने देखा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोटर से होल्डिंग कर देंगे। क्या करेंगे, मोटर से होल्डिंग कर देंगे कि जैसे ही मोटर ऑन हुआ तो ये नीचे से होल्डिंग हो गया। अब क्या है कि पानी भरना शुरू हुआ, भरते 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 लो लेवल के पास पहुंचा। तो अभी क्या हुआ, मोटर चलता रहेगा। मोटर चलते चलते जब पानी हाई लेवल के पास पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, हाई लेवल सेंसर के पास, तो क्या होगा, इस होल्डिंग को तोड़ देगा ये। इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये प्रोसेस चलता रहेगा आपका, जब तक कि हम यहाँ से स्टॉप बटन नहीं दबाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको पहले डाउनलोड कर देता हूँ। तो डाउनलोड कर दिया, और डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट था हमारा, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। और स्टार्ट के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार इसको स्टॉप कर देते हैं प्रोसेस को। तो ये स्टॉप कर दिया, अब मैं प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग के टाइम प्लांट में पहुंचा, मैंने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, पंप हमारा स्टार्ट हो गया, मोटर स्टार्ट हो गया, पानी फिल होना शुरू हुआ। पानी फिल होते होते सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, लो लेवल सेंसर के पास। तो आप देख सकते हैं ये लो लेवल सेंसर के पास पहुंच गया। उसके बाद फिर से पानी फिल होते होते कहाँ जाएगा, हाई लेवल सेंसर के पास। तो यहाँ से हाई लेवल सेंसर, ओके। मान लीजिए मोटर बंद हो गया। अब मोटर बंद हो गया तो जब आप टैंक को खाली करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन सा सेंसर के पास से पानी हटेगा, तो सबसे पहले हाई लेवल सेंसर के पास से पानी हटेगा, ओके। तो हाई लेवल सेंसर के पास से पानी हटेगा, तो जब हाई लेवल सेंसर के पास से पानी हटेगा तो यहाँ से इस सेंसर को ये छोड़ देगा। तो ये सेंसर आपका क्या हो जाएगा, फिर से ये एनसी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो अगर ये फिर से एनसी बन गया, तो अब दोबारा से जब पानी खाली होते होते फिर से नीचे आएगा, तो किस सेंसर के पास आएगा, लो लेवल सेंसर के पास आएगा। तो लो लेवल सेंसर को जैसे ही वाटर छोड़ेगा, तो लो लेवल सेंसर को छोड़ने के बाद में आप देख सकते हैं मोटर दोबारा चल जाएगा, ओके। मतलब इस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब बहुत ही आसान प्रोसेस है। लोग वाटर लेवल कंट्रोलिंग की प्रोग्रामिंग करने में परेशान होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से इसको समझना है। आपको सिर्फ दो सेंसर यूज करने हैं, लो लेवल और हाई लेवल। देखिए जो मीडियम लेवल होता है उसका मेन पर्पज होता है इंडिकेशन के लिए। किसके लिए, इंडिकेशन के लिए, कि नॉर्मली इंडिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियम लेवल सेंसर का यूज करते हैं। बाकी जो मेन प्रोसेस होता है हमारा हाई लेवल और लो लेवल सेंसर से ही होता है, ओके। तो इस प्रोसेस को अभी मैं स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ आपके इसमें। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं इधर लिख दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इससे क्या होगा कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है और उसका आंसर नंबर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं आंसर नंबर लिख देता हूँ ताकि आपके समझने में आसानी रहे। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। तो अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ओके।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कह रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक कन्वेयर की बात कही गई है और बोला गया है कि आपके पास एक कन्वेयर बेल्ट है। राइट ये पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल ये कन्वेयर बेल्ट, इसमें आपको एक कन्वेयर बेल्ट की कंट्रोलिंग करनी है विथ स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन, मतलब एक स्टार्ट पुश बटन भी होना चाहिए, एक स्टॉप पुश बटन भी होना चाहिए। द कन्वेयर शुड स्टार्ट मूविंग व्हेन द स्टार्ट पुश बटन प्रेस, मतलब जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें तो कन्वेयर स्टार्ट हो जाना चाहिए। और कन्वेयर जब स्टॉप होना चाहिए जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करें, और अगर हम इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करें तो इमीडिएट कन्वेयर स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए अगर मैं कन्वेयर की बात करूँ, ठीक है, तो कन्वेयर में कहीं कहीं ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। कैसा होता है? ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है कि अगर मैंने इमरजेंसी स्टार्ट स्टार्ट किया, ठीक है, तो जैसे ही इमरजेंसी स्टार्ट करूंगा वैसे ही हमारा कन्वेयर तो स्टॉप होगा ही होगा, प्लस में क्या होगा, ब्रेक भी लग जाएगा। इससे क्या होगा कि कन्वेयर थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, उसी जगह पे स्टॉप हो जाएगा। बट अभी इसमें इतना एक्सप्लेन किया गया नहीं है, नॉर्मली कहा गया है। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन अगर इसका प्रोग्राम करेंगे तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होगा, जैसे कि हमने होल्डिंग के लिए प्रोग्राम किया था, सेम प्रोग्राम इसमें भी होगा कि होल्डिंग होते ही यहाँ पे हमारा कन्वेयर ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कन्वेयर ऑन हो जाएगा, तो इसको हम नेम दे देंगे कन्वेयर। ओके, तो ये कन्वेयर ऑन हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे हम इमरजेंसी पुश बटन स्टार्टिंग में ही लगा देंगे। तो यहाँ से हम इमरजेंसी पुश बटन लगा देते हैं, मान लेते हैं कि हमारा M1.0 पे इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, इसको हम नेम दे देंगे इमरजेंसी पुश बटन। ओके, और जो होल्डिंग करेंगे इसको हम यहाँ से हटा करके यहाँ से हम होल्डिंग कर देंगे। ओके, तो ये यहाँ से होल्डिंग हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करूंगा वैसे भी मोटर स्टॉप हो जाएगा, और नॉर्मली अगर मैं स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा तो भी स्टॉप हो जाएगा। देखो जब वायरिंग करते हैं तो वहां पर हम इमरजेंसी पुश बटन को कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो कहीं कहीं पर इमरजेंसी पुश बटन इस तरीके से कनेक्ट होता है कि जैसे ही इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही पूरी सप्लाई कट जाती है और सारा कुछ ऑफ हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। और अगर आप उस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मली ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप एनसी डाल दो, जैसे ही इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करोगे वैसे ही ये सारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं स्टॉप बटन को दबाता हूँ तो कन्वेयर भी स्टॉप हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस चल रहा है, यहाँ से प्रोसेस चल रहा है, और जैसे ही प्रोसेस का मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, उसके बाद में कभी मान लीजिए प्रोसेस चलते चलते कोई इमरजेंसी कंडीशन आई, तो जैसे ही आप इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करोगे तो पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। फिर जब आप स्टार्ट करोगे नेक्स्ट टाइम तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप इमरजेंसी बटन से इसको ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे ही इमरजेंसी बटन आप प्रेस करोगे वैसे ही ये आपका प्रोसेस ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इमरजेंसी पुश बटन का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये मैं आपके इसमें नोट्स में सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आंसर नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं 5 की, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे और उसका भी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप देखिए। ये बोलता है फ्लैशिंग लाइट कंट्रोल। ओके, अब फ्लैशिंग लाइट कंट्रोल का मतलब क्या है भाई? तो फ्लैशिंग लाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक पीएलसी प्रोग्राम कंट्रोल बनाना है जिसमें एक लाइट हुआ है वो 1 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए एंड 1 सेकेंड के लिए ऑफ होना चाहिए। एंड इनफाइनाइट लूप, मतलब ये इनफाइनाइट जब तक कि हम इसको बंद नहीं करेंगे। जैसे एक कोई प्रोसेस होता है तो उसका स्टार्ट स्टॉप तो होता ही होता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, अब ये प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इनफाइनाइट वार तक चलता रहेगा। जब तुम ऑफ करोगे तभी ऑफ होना चाहिए। और प्रोसेस है क्या चीज़, मतलब यहाँ पर एक लाइट है आपके पास, वो 1 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए, 1 सेकेंड के लिए ऑफ होना चाहिए। देखिए एक एक लॉजिक को हम कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से चलते हैं ताकि सबको समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लॉजिक अगर हमें बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को लॉजिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक स्टार्ट स्टॉप लेंगे, एक मेमोरी होल्ड करेंगे, और होल्डिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक टाइमर ऑन करेंगे। क्या ऑन करेंगे? एक टाइमर ऑन करेंगे। तो यहाँ से हमने एक टी ऑन टाइमर ऑन कर लिया जिसका एड्रेसिंग हमने T0 दे दिया। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे टाइमिंग दे दिया 1 सेकेंड। ओके, अब अगर 1 सेकेंड तक कोई लाइट ऑन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, टीटी बिट बनाना पड़ता है। तो टीटी बिट बनाने के लिए हम इसी के पैरेलल में यहाँ से इस टाइमर की डन बिट डाल देंगे। ओके, तो यहाँ से इस टाइमर की डन बिट हमने डाल दिया।
और यहाँ पे ये इनेबल बिट के जैसा काम करेगा होल्डिंग जो है। और यहाँ से मैंने क्या किया, एक Q0.0 ऑन कर दिया। ओके, इसको मैंने नेम दे दिया कि ये लाइट है। क्या है? ये लाइट है। ओके, अब ये जो लाइट है ये 1 सेकंड के लिए तो ऑन रहेगा लेकिन ऑफ हो जाएगा। अब फिर से इसको 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप दूसरा टाइमर ले सकते हो T0 के 10 बिट से, और उसके बाद में यहाँ से आप दूसरा टाइमर ले लोगे T1। ओके, और यहाँ पे भी आप 1 सेकंड टाइम डाल दोगे, और इसका 10 बिट का एनसी आप इसके आगे डाल दोगे। ये क्या करता रहेगा, ये प्रोसेस को रिपीट करता है, T1 का 10 बिट। इसको हम डाउनलोड कर देंगे, और डाउनलोड करने के बाद में इस प्रोसेस को हम चेक कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया, आप देख सकते हैं कि ये लाइट 1 सेकंड के लिए ऑन होती है, 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है। मतलब ये आपको ऑन ऑफ होते हुए दिख रहा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसका भी मैं आपको पीडीएफ नोट्स में आपका डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, ले इतने का स्क्रीनशॉट डालता हूँ। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 का आपका मेंशन कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो 6 में एक मोटर की बात कही गई है और इसमें आपका इंटरलॉकिंग सिस्टम समझाया गया है। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम अगला 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगला 5 क्वेश्चन, इस तरीके से 5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपको समझने में भी आसानी रहेगी और वीडियो लॉन्ग भी नहीं, जिससे कि आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें आप इंटरेस्ट लेंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।